बोलो भारत माता की। मजा नहीं आया भाई? भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस चुनाव के समय में पार्टी कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कह रहा हूं, ये कोई जनसभा नहीं है। कल ही मैंने कहा था तो कहने लगे हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेंगे। अरे कोई बात नहीं, सुन लो, थोड़ा बहुत उनका भी काम है, करने दो। सबका अपना अपना काम है। ये ऐसा करो ना, ये मोबाइल वाले इधर आ जाओ, मोबाइल वाले की जगह नहीं वहां नहीं है, बाकी वो ठीक है। यहां जो हैं, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं, वो जरा हाथ खड़े कर दो। इसका मतलब मैंने जो कहा वही है कि कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन है। तो इसलिए मित्रों, आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई दिनेश कौशिक जी स्वयं उपस्थित हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजपाल जी जांगड़ा वो उपस्थित हैं। हमारे पूर्व के विधायक, बहुत कर्मठ विधायक, जिन्होंने इतना यहां के काम के प्रति इतनी उनकी जागरूकता और इतनी उनका दृढ़ निश्चय, सामान्य भाषा में कहें तो उनकी जिद, मेरे पास आके बैठ जाते थे कि भाई ये काम करा के जाऊंगा। नरेश दिनेश कौशिक, नया नारा ये बात है ना। हमें अपना निशाना ध्यान रखना चाहिए। जब नरेश कौशिक का निशाना था तो नरेश कौशिक का निशाना था, आज दिनेश कौशिक का निशाना तो दिनेश कौशिक का निशाना है। हमारे बीच में नगर परिषद की हमारी चेयरमैन बहन श्रीमती सरोज राठी जी, भाई राजेंद्र भारद्वाज जी जो विधानसभा के संयोजक हैं और आईटी प्रमुख हैं, हमारे भाजपा किसान मोर्चा के हैं, श्री करमवीर राठी पूर्व चेयरमैन, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र दलाल जी, भाई महेश शर्मा जी, महेश कुमार जी, श्री रामपाल सैनी जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, भीम सिंह प्रणामी जी मीडिया कोऑर्डिनेटर, फिर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष ऋषि भारद्वाज जी, सोनू मान, पंकज गर्ग, विजयपाल जी, सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण, आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, प्यारी बहनों, हमारे मीडिया के साथी मित्र, जैसे ही डंका बज चुका है चुनाव का, और चुनाव के इस डंके में एक निश्चित प्रक्रिया होती है। 5 तारीख से 12 तारीख तक नामांकन हुए, 13 तारीख को स्क्रूटनी हो गई, और आज 16 तारीख को ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किन्हीं कारणों से फार्म भर बैठते हैं, या कई बार ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जिनको लगता है कि मुझे प्रत्याशी बनकर के अपना नाम तो बताना ही है। कोई हमारे पार्टी के समर्थन के लोग होते हैं, कोई विरोध के लोग होते हैं। तो आज का दिन जो है उन सब के लिए विड्रॉल का दिन है 3 बजे तक। तो आज जो विड्रॉल कर जाएंगे उसके बाद सारे हरियाणा की पिक्चर स्पष्ट होगी, किस विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी किस किस पार्टी का है, कौन इंडिपेंडेंट है, सारा शाम तक पता लगेगा। इससे पहले पहले पार्टी की सारी व्यवस्थाएं कि हर विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी तो तय हो गए, लेकिन उनको लड़ाने वाली टीम, कार्यालय खुलेंगे चुनाव के, फिर प्रभारी बनेंगे, फिर वहां हर व्यवस्था के अलग अलग प्रबंध के लोग होंगे। काफी काम आप लोगों के जिम्मे लगा होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं क्षेत्र के अनुसार एरिया वाइज बांटे जाते हैं कि भी इस वार्ड में, इस बूथ में, इस गांव में ये जाएंगे, ये बूथ के अनुसार घर घर संपर्क करेंगे, ये बेनिफिशियरी हमारे जो है उनको संपर्क करेंगे, ये जातिगत समूह होते हैं, ये व्यवसाय के समूह होते हैं, उनसे सबसे मिलेंगे जुलेंगे। कुल मिलाकर के एक पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में
हमने एक ऐसा वातावरण बनाना है कि सारे लोग जागरूक हैं, सबको लगे कि हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट डालना है, अपने प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी को हमने जिताना है। ये तो एक मोटी मोटी रूपरेखा मैंने बताई है, लेकिन आखिर तो हम लोगों को मिलेंगे, लोग भी हमसे पूछेंगे बताओ क्यों जिताना है। जब तक उनको गले बात नहीं उतरे जनता के, तब तक तो वोट क्यों डालेंगे हमें। मैं ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं आपके सामने, मैं कोई जनता के सामने भाषण नहीं कर रहा हूं। आप सब कार्यकर्ता हैं, आपने जनता के लोगों के पास जा करके जो बातें बतानी है उसका उल्लेख कर रहा हूं। कुछ आपके माध्यम से बात जाएगी, कुछ हमारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से बात जाएगी, और जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है वो बताएंगे। हमने किसी को बहकाना नहीं है, कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलना है, झूठे वायदे करने नहीं है। वरना तो कई बार कहा जाता है कि भाई झूठ सच सब चाल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, झूठ सच हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सच ही सच है, झूठ बोलने वाले कांग्रेस के लोग हैं। क्योंकि हमारे पास सच इतना है कि उनके झूठ को हम कहीं खड़ा नहीं होने देंगे। जब तक हमारा राज नहीं था तब तक शायद उतनी बातें बताने लायक हमारे पास नहीं थी, क्योंकि राज नहीं था, राज उन्होंने ही किया था, उन्हीं के राज की आलोचना करनी थी, हमें अपने बताने लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन आज तो हमारे पास अपना बताने लायक इतना है, चाहे उनकी कमियों को हमने दूर किया, चाहे अपने नए काम हमने खड़े किए लोगों को सहूलत के लिए, साथ उनके हित में। अब अगर मैं सबसे पहले कांग्रेस की बात करता हूं, 10 साल पहले क्या होता था, और आप बताना होता था कि नहीं होता था। 10 साल पहले राज में एक सिस्टम था, दबंगई राज, धींगा मस्ती का राज। आज सबको राज का समान लाभ मिलता है, किसी का धींगा मस्ती नहीं होती, सबको प्यार से बात की जाती है। इसमें परिवर्तन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गरीब आदमी को लाइन में या तो कोई खड़ा नहीं होने देता था, खड़ा हो जाए तो कोड़ी मार के दूर कर देते थे, और किसी तरीके से वो खिड़की तक पहुंच जाए तो सरकारी जो बाबू है वो पूछता था कौन है भाई, वो कहता था मेरा नाम रामलाल है। अरे नहीं भी वो तो ठीक है, फिर भी तू कौन है? बोला मेरे बाबू का नाम मोहनलाल है। अरे वो भी ठीक है, तू कौन है? कि मेरा गांव, कोई भी नाम लेता था, रामनगर है। अरे भाई तू मेरी बात नहीं समझा, तू बता तू कौन है? वो क्या पूछना चाहता था? किस जाति बिरादरी का है, और उस जाति बिरादरी को देख करके फिर वो बाबू है, वो सोचता था कि मैंने इसके माथे पर तिलक लगाना कि नहीं लगाना है। ये सच था कि नहीं था? था ना? जनता इसको जानती कि नहीं जानती? लेकिन भूल भी जाती है। तो उस भूली जनता को याद कौन कराएगा? कौन याद कराएगा? जोर से बोलो, कौन याद कराएगा? हम याद कराएंगे। 10 साल की सारी पिक्चर बता दो। मैं अपने व्यापारी भाई यहां बैठे होंगे शहर के, मंथलियां चलती थी, मंथली फिक्स होती थी, कोई भी आता था लेके जाता था, और कुछ अपने पास रखता था, कुछ ऊपर पहुंचाता था। रेडी वालों से हफ्ते चलते थे, हफ्ते चलते थे। हर रेडी वाले को शाम, और रेडी वाले को भी पता, चुप करके पैसा निकाला, मुट्ठी में दे दिया, वही तो बंदा बनाया हफ्ता है। अब कहीं मंथलियां हफ्ते कोई लेता है क्या? कोई लेता है क्या? नहीं लेता है। अब ये सबको याद कराना पड़ेगा कि भाई अगर कांग्रेस आ गई तो वही दबंगई का राज, वही धींगा मस्ती का राज, वही मंथलियां, वही हफ्ते फिर शुरू हो जाएंगे। भ्रष्टाचार का आलम क्या था? कोई काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके रेट बंधे हुए थे। नौकरियां, रेट बंधा हुआ था नहीं था? चपरासी से लेकर के और आईएएस तक, चलो आईएएस तो सेंटर की नौकरी है, एचसीएस तक तो बंधा ही हुआ था। वो लाख से लेकर के करोड़ तक।
बापू को किले बेचने पड़ते थे, मां को कोई टूम गहना वो बेचना पड़ता था, बेटा बेटी उसको परेशान करते थे, कुछ पैसे हों दे, मैंने नौकरी के लिए पैसे दे के आने हैं। अब कोई पैसा लगता है? अभी मैं अंदर आ रहा था, एक गांव का साथी हमारे मिला, मैं भूल गया उसका नाम और गांव, तो कहने लगा मेरे गांव में 26 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के लगी। वो खड़े हैं, क्या नाम आपका? ये मिले थे। और आप ये नहीं, हर गांव में जाके पूछ लो ये बात, बिना पर्ची बिना खर्ची अपनी सरकार का, अंग्रेजी में एक शब्द होता है यूएसपी, उसको पूर्ण फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यानी हमारा ये एक ऐसा विशेष बात जनता को जादू चढ़ बोल रही है कि भाई ये सरकार है और जो नौकरी में बदली में पैसा नहीं लगने देगी। एक नौजवान हमारे किसी अधिकारी को मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे उसने बताया अधिकारी ने, जब मुख्यमंत्री के नाते से हमने नायब सिंह सैनी को अपना उत्तराधिकारी इस नाते से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको थमा दी, केंद्र का आदेश था ये करो, हमने 24 घंटे नहीं लगने दिए, फट कर दिया। वरना ये कुर्सी की लड़ाई कैसी होती है?